ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका आज का, क्लास 10th, और एक्सरसाइज है आपके 1.2। थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा शुरू में अलग सा लगेगा आपको, लेकिन जब आप अभी 2-3 क्वेश्चन अलग सा करेंगे ना एक्स्ट्रा, सब क्लियर होता चलेगा सब। जैसा आपका पहला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव करना √5 इज इरेशनल। क्या प्रूव करना बेटा ऐसा? अपरिमेय। वैसे तो जिसका रूट सीधे सीधा निकलता नहीं ना, वो इरेशनल ही हो। अगर √4 हो तो 4 का रूट क्या होगा? 2, 9 का 3, लेकिन 5 का रूट तो नहीं हट रहा ना। तो जब 5 जिसका रूट नहीं हटता ना, वो इरेशनल ही हो, चाहे 5 हो, 2 हो, 3 हो, 7, इनका आपसे ही करवाएंगे अभी। अभी आप समझना क्या फुल ऑफ फोकस अपना यहाँ, ठीक है बेटा। तो इसका सोल्यूशन हमें कैसे करना प्रूव करने के लिए? देखो इसे मानना बेटा, लेट √5 इज P/Q, ठीक है, इज रेशनल नंबर। क्या मानना है ऐसा? परिमेय संख्या माननी है हमें। क्या मानना बेटा ऐसा कि √5 = P/Q। आपने पढ़ा हो ना 9th क्लास में रेशनल, P/Q की फॉर्म में हो, तो √5 = P/Q इज रेशनल नंबर वेयर P and Q are integer but Q does not equal to 0। यही तो लिखा ना इसमें। एंड P and Q have no common factor, have no common फैक्टर। इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये बात याद रखनी बिल्कुल एकदम। इतना तो लिखना ही लिखना। परिमेय संख्या मानना, इसको रेशनल नंबर मान लिया। और ये P और Q क्या है यहाँ? इंटीजर। Q का वैल्यू 0 नहीं है, और P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर। इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कॉमन फैक्टर मतलब जिनमें कोई, जिसका फैक्टर कोई भी कॉमन ना हो, है ना। हिंदी में लिख सको आप, कोई बात नहीं, इंग्लिश में कैसे भी लिख लो, मर्जी आपकी। अब बेटा क्या करेंगे सर? √5 P/Q, इसका स्क्वायरिंग करना बेटा ऑन बोथ साइड, स्टेप बाय स्टेप करना। देखो ऐसा कर लो बेटा आप इसे, ये फर्स्ट स्टेप तो ऐसा मान लो, सेकंड स्टेप, हाँ स्टेप बाय स्टेप ना याद रहेगा आपके। फिर यूँ सेकंड स्टेप कर लो इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देखो जब इसका स्क्वायर करेंगे, फिक्स है बिल्कुल एकदम, एक एक वैल्यू फिक्स एकदम, समझना बस केवल। ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट हट गया, P²/Q² 1 लिखो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो P² क्या हो गया? 5Q²। और यहाँ करने के बाद इसे रिलेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, वंशिका बेटा आप भी देखो एक मिनट ध्यान से। आप 9th है ना? हाँ 9th में जो थोड़ा इसकी चाहिएगा। अब देखो ध्यान से, जरा मान लो 10 है बेटा, 10 का मल्टीप्लाई क्या होगा? 2 × 5। तो बताओ ये 10 5 से डिवाइड हो रहा कि नहीं हो रहा? क्योंकि इधर 5 आ गया, और ये देखो इधर 2 है ना, ये 2 से भी डिवाइड होगा। देखो 2 5 10, यानी हमें ये पेयर बताना कि ये किस किस से डिवाइड होगा। क्लियर? इधर क्या लिख रहा? 5। तो पक्का जो P² है 5 से डिवाइड होगा ही होगा, चूँकि इसके सामने लिखा हुआ 5। क्लियर ना बात? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो जिसका भी हम फैक्टर करेंगे ना, जो भी वैल्यू सामने लिखी होगी ना बेटा, वो उससे डिवाइड होगा। अब यहाँ लिखेंगे भाई, ऐसे लिखाऊंगे तो सिंस का इंसान, इसलिए ये क्या हो गया? P² इज डिविजिबल को भाज्य क्या है? डिविजिबल बाय 5, यानी 5 से भाज्य हैं। 5 से क्या भाइयों? भाज्य हैं। यो जी। अब देखो आपकी बुक में ना थ्योरम लिखी हुई है एक,
हम अभी पढ़ाएंगे आपको। अभी आप समझ लो बेटा थ्योरम, जब मैं कहूँगा मैं पढ़वा दूंगा अभी, 1 मिनट रुक जा बस। जो अगर किसी का वैल्यू का स्क्वायर किसी से डिवाइड हो रहा होगा, देखो जैसा ये 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 4, अगर ये 2 से डिवाइड है ना तो ये वैल्यू भी जिसका स्क्वायर हो रहा, देखो ये स्क्वायर किसका 2 का, तो 2 भी 2 से डिवाइड होगा, ये रूल है लिखा हुआ आपकी किताब में, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। थ्योरम बेटा आप किया तो आप यहाँ ना अब लगाओगे इम्प्लाइज का निशान, ऐसा जो स्टाइल वाला निशान लगाओ ना आप इक्वल की जगह, अब ये निशान लगाना आपको, ठीक है। पहले स्क्वायर दिखाना कि डिविजिबल हो गया 5 से, चूंकि यहाँ 5 मल्टीप्लाई मारा, फिर तुरंत इम्प्लाइज का निशान लगाना ऐसा, इम्प्लाइज का निशान लगाओ P, और फिर बेटा यहाँ आल्सो लिखना, आल्सो मतलब भी, P भी डिविजिबल होगा किससे बेटा 5 से। ये थ्योरम आपकी किताब में बेटा, ये थ्योरम अब 1.1 पता नहीं, अब 1.2 अभी देख कर बताएंगे हम आपको, आपकी बुक में लिख रहा, ठीक है ना, आपकी बुक में लिखा हुआ किसी संख्या का स्क्वायर अगर कहीं से डिवाइड हो रहा हुआ तो वह संख्या भी उससे डिवाइड होगी, ठीक है। अब देखो 1 मिनट यहाँ देखो भाई, जैसा P कितने से डिवाइड हो गया 5 से, तो अब आप क्या करेंगे लेट, अब थर्ड बेटा थर्ड स्टेप इतना कर दिया आपने, अब तीसरा स्टेप क्या स्टार्ट होगा, जैसा P किससे डिवाइड हो गया भाई 5 से, तो P की जो वैल्यू होगी वो तो 5 वाली होगी, देखो 5 से डिवाइड होने वाली वैल्यू 5, 10, 15, 20, बताओ भाई इन सबकी मल्टीप्लाई 5 है क्या है ना, तो जब P 5 से डिवाइड होगा तो P इक्वल टू 5n, वेयर n इक्वल टू क्या बेटा, n इक्वल टू नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 कुछ भी रखो, n के वैल्यू कुछ भी रख लो, यहाँ बस मल्टीप्लाई में 5 रखना, क्लियर, वो आपको समझाने के लिए, ये कुछ नहीं लिखना आपको, ठीक है। हाँ अब लिख भी सको आप वेयर, ठीक है। अब देखो भाई जो 5 से डिवाइड हो गया, अब ये जो P की वैल्यू बेटा फ्रॉम इक्वेशन जो फर्स्ट मानी थी कभी आपने, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बेटा, वहाँ वैल्यू को P की, यहाँ जो पहली इक्वेशन थी आपकी 5n स्क्वायर 5q स्क्वायर, स्क्वायर खोलिए इसका 25n स्क्वायर 5q स्क्वायर, बेटा 5 नीचे भेज दो, q स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25n स्क्वायर अपॉन 5, 5 जा कितना आ गया, कट डिवाइड होगा 5n स्क्वायर इक्वल टू, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, क्या आ गई भाई 2, पति जी समझो पहले बेटा, उतारना नहीं समझो, देखो जैसे यहाँ P स्क्वायर के इक्वल 5 था, ऐसे देखो यहाँ Q स्क्वायर के इक्वल 5 आ गया ना, अर्पित आ गया भाई, तो जैसे यहाँ आपने लिखा कि P स्क्वायर डिविजिबल 5, ऐसे Q स्क्वायर को लिखा जाएगा ना, लिखो फिर अब यहाँ, इसलिए निशान लगाओ बेटा Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, और बेटा फिर क्या लिखना इम्प्लाइज का निशान Q आल्सो लिखना, आल्सो अगर किसी का स्क्वायर कट रहा ना तो Q भी डिविजिबल होगा कैसे बेटा 5 से, हो गया। अब आपने देखो यहाँ क्या लिखा था, यहाँ क्या लिखा था आपने, P एंड Q हैव नो कॉमन, इनका कोई कॉमन फैक्टर, और देखो आपने उल्टा कर दिया, P भी 5 से डिवाइड होता और Q भी किससे डिवाइड होता 5 से, तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया ना, तो जो हम मान कर चले उसका उल्टा कर दिया ना, और उल्टा कर दिया तो फिर ये जो मानना रेशनल, तो उल्टा रेशनल का उल्टा क्या हो, बस हो गया काम फिनिश, ठीक है। अब आपकी बुक में लिखा हुआ, अब यहाँ ऐसा लिखना बेटा मैं यहाँ कि हाँ ये हैंस P एंड Q हैव ए कॉमन फैक्टर एक कॉमन फैक्टर क्या है इनका दोनों का 5, अब लिखेंगे आवर जो हम मान के एजम्पशन इज रोंग, जो हम मान के चले वो क्या हो गया उसका उल्टा हो गया, सिंस √5 इज नॉट ए रेशनल और √5 इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ लैंग्वेज लिखने अब आपको 2 लाइन बस, ठीक है। ये क्रियाक्रम √2 √3 सबके लिए यही होगा।